एक लड़की जो ये कहकर घर से निकली थी कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, दरवाजा बंद मत करना, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, शक की और एक ऐसी गलती की जिसे एक इंसान ने नशे और गुस्से में कर दिया। ये कहानी है गुरुग्राम की 32 साल की जावेदा खातून की। मूल रूप से असम की रहने वाली थी। उसकी शादी टूट चुकी थी। तलाक के बाद घर वालों से रिश्ते भी खत्म हो चुके थे। अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए वो गुरुग्राम आई। यहाँ वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और एक किराए के कमरे में अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी। ये दोस्त सिर्फ उसकी रूममेट नहीं थी, बल्कि जावेदा की सबसे करीबी इंसान थी। जावेदा हर छोटी बड़ी बात उसी से शेयर करती थी। इसी दौरान जावेदा की मुलाकात होती है संजय से। संजय राजस्थान का रहने वाला था और गुरुग्राम में एसी मैकेनिक का काम करता था। एक दिन वो जावेदा के घर एसी ठीक करने आता है। बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। कुछ महीनों बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। करीब 6-7 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन संजय के अंदर धीरे धीरे एक चीज बढ़ रही थी, शक। 26 नवंबर की रात संजय जावेदा से कहता है कि आज मेरे चाचा के घर आ जाओ। चाचा नाइट ड्यूटी पर थे, घर खाली था। पहले जावेदा मना करती है, लेकिन बार बार कहने पर वो चली जाती है। दोनों साथ बैठते हैं, शराब पीते हैं, बातें करते हैं। कुछ समय बाद दोनों और भी करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद जावेदा नॉर्मल होती है और घर जाने की बात करती है। वो कहती है, अब देर हो रही है, मेरी रूममेट जाग रही होगी, मुझे वापस जाना है। लेकिन संजय उसी पल को और आगे बढ़ाना चाहता था। वो जिद करता है, लेकिन जावेदा साफ मना कर देती है। यहीं से संजय के दिमाग में गलत बातें घूमने लगती हैं। शराब के नशे में उसे लगने लगता है कि जावेदा कहीं और जाना चाहती है। घर निकलते वक्त जावेदा अपनी रूममेट को फोन करती है। वो कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, दरवाजा अंदर से बंद मत करना। रात करीब 2 बजे संजय बाइक रोकता है। वो कहता है, बस 2 मिनट रुक जाओ, इतनी रात में इतनी जल्दी क्यों जाना। वो माहौल को दोबारा हल्का करने की कोशिश करता है, कुछ पल और रोकना चाहता है। जावेदा सोचती है कि थोड़ी देर रुक जाने में क्या ही बुरा है, और यहीं वो दोनों एक सुनसान गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। गार्डन के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं था, पूरा इलाका खाली था। अचानक संजय का व्यवहार बदल जाता है। बिना कुछ कहे वो जावेदा का गला दबा देता है। जावेदा समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तड़पती है, आवाज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। संजय घबरा जाता है। उसे पास में मिट्टी खुदी हुई जगह दिखती है। वो गड्ढा और खोदता है, जावेदा की बॉडी उसमें डाल देता है। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके वहीं दबा देता है। जल्दबाजी में वो बॉडी को पूरी तरह नहीं ढक पाता और वहां से भाग जाता है। अगली सुबह रूममेट उठती है, जावेदा घर नहीं आती। वो कॉल करती है, फोन स्विच ऑफ। दोपहर तक इंतजार करने के बाद वो घबरा जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। सेक्टर 18 थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन शुरुआत में गंभीर जांच नहीं करती, न कॉल डिटेल न आखिरी लोकेशन। अगर पहले दिन जांच होती तो ये केस उसी दिन खुल जाता। करीब 8-9 दिन बाद पुलिस को कॉल आता है। एक गार्डन के पास मिट्टी में दबी एक लाश मिलती है। जब लाश बाहर निकाली जाती है तो पहचान होती है, वो जावेदा है। सीसीटीवी और कॉल डिटेल से संजय का नाम सामने आता है। 8 दिसंबर को पुलिस उसे पकड़ लेती है। पूछताछ में वो टूट जाता है और सब कबूल कर लेता है। उसका कहना था, मुझे शक हो गया था, मैं नशे में था। अगर जावेदा की रूममेट मिसिंग रिपोर्ट न लिखवाती तो शायद ये केस कभी सामने नहीं आता। शक और ओवरथिंकिंग आज के समय में सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी धर्म, जाति या राज्य को बदनाम करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध का समर्थन नहीं करते।